गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एकदम नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ, रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट बाय यूनिवर्सल गेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक चैप्टर में इसका यूज़ मिल जाएगा। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे आने वाले चैप्टर में मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाऊँगा, वहाँ पर एडर आएगा, सब्ट्रैक्टर आएगा, तो उसके जो एक्सप्रेशंस आएंगे उसको बोलेगा नैंड गेट से बनाओ, नॉर गेट से बनाओ। ठीक है, तो नैंड और नॉर कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट है। हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, कोई भी लॉजिक गेट, दुनिया का कोई भी लॉजिक गेट हो, उसको हम यूनिवर्सल गेट से कैसे बनाते हैं। ठीक है, और बाद में फिर इसी चैप्टर का नाम हो जाएगा रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक सर्किट बाय यूनिवर्सल गेट। लॉजिक गेट के जगह पर क्या लिख देंगे? लॉजिक सर्किट। लेकिन आज हम सिर्फ लॉजिक गेट के कोई भी लॉजिक गेट को किस गेट से बनाने जा रहे हैं? यूनिवर्सल गेट। तो चलिए पहले यूनिवर्सल गेट को समझते हैं। यूनिवर्सल गेट कितने टाइप के होते हैं, हम रफ में ले जा रहे हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, हम यूनिवर्सल गेट को लेके आते हैं। यूनिवर्सल गेट, यदि मैं यूनिवर्सल गेट आपको पढ़ाने जाऊं तो मेरे पास दो तरह के गेट होते हैं, NAND नैंड गेट, और दूसरा गेट का नाम है NOR नॉर गेट। नैंड गेट का सिंबल कुछ ऐसे होता है, यहाँ इधर एक बबल, यहाँ इनपुट, इसका नाम A, इसका नाम B, और यहाँ मिलता है A.B का कॉम्प्लीमेंट। और नॉर गेट कुछ ऐसा होता है, दो इनपुट में दिया A और B, तो हम लोग को मिलता है A+B का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान ये रखना है, अगर आपको इसके एक्सप्रेशंस पता हैं तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, इसके एक्सप्रेशंस को अच्छे से, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसमें इन्हीं दोनों गेटों का प्रयोग होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको समझना है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमको बताएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, इस पूरे चैप्टर का क्या मतलब है ये मैं समझा रहा हूँ। मान लिया कि मैं कोई लॉजिक सर्किट बनाना चाहता हूँ, या मैं कोई लॉजिक गेट बाज़ार में ख़रीदने गया। मेरे को ख़रीदना था नॉट गेट। कौन सा गेट ख़रीदना था? नॉट गेट। मैं दुकान वाले को बोला हमको नॉट गेट दे दो भाई। हम दुकान वाले से क्या मांग रहे हैं? नॉट गेट। दुकान वाला बोलता है नॉट गेट फिनिश्ड हो गया, मेरे पास नहीं है, आएगा तो देंगे। ठीक है, अगर अब आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो जब वो आएगा आपके पास, उसके पास सामान, तब आपको देगा। तब तक आपका सर्किट पेंडिंग में रहेगा। तो क्या आप सर्किट को पेंडिंग में रखेंगे? तो आप सोचेंगे अच्छा चलो इसके पास नॉट गेट नहीं है, कोई दूसरा गेट से नॉट गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन उठता है। हम उससे दुकान वाले को बोलेंगे ठीक है तेरे पास नॉट गेट नहीं है, तुम हमको नैंड गेट दे दो। कौन सा गेट खरीद लेंगे? नैंड गेट। करेक्ट। तो सर नॉट गेट का ज़रूरत है तो नैंड गेट आप क्यों खरीद रहे हैं? तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस नैंड गेट को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? नॉट गेट में। यानी मेरे पास कुछ ऐसा टेक्निक है जिसमें मैं नैंड गेट खरीदूंगा, लेकिन नैंड गेट को कुछ ऐसे कनेक्शंस करूंगा, ऐसे जोड़ूंगा कि यह नैंड गेट क्या बन जाएगा? नॉट गेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। कोई ज़रूरी है कि नॉट गेट है वही रहेगा? हमको आंसर से मतलब है, नॉट गेट का जो आंसर मिल रहा है नैंड गेट ही दे देगा, तो हम क्यों फिर नॉट गेट खरीदें? तो ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पर आपको कोई गेट का ज़रूरत पड़ रहा है, वो गेट अवेलेबल नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसकी भरपाई कोई दूसरा गेट करता है। हाँ, कैसे जोड़ेंगे सर, नॉट गेट कैसे बनाएंगे? इसी तरह का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। यदि मान लिया बाज़ार में और गेट खरीदने गए, और गेट फिनिश्ड हो गया, नहीं है, और गेट बाज़ार में है ही नहीं, तो क्या आप हाँ बैठे रहेंगे क्या? काम नहीं। मैं नैंड गेट से बोलूँगा भाई तुम नैंड गेट हो, तुम और गेट बना सकते हो, तो बोल नैंड गेट कहता है हाँ मैं बना सकता हूँ। ये मत कहिएगा कैसे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कैसे मैं यहाँ बताऊँगा। यानी हम बाज़ार से कौन सा गेट खरीदेंगे? नैंड गेट, और नैंड गेट से क्या बना देंगे? और गेट। इसी तरह का एक और एग्जांपल होगा, हमको मान लिया एंड गेट खरीदना है और एंड गेट ख़त्म हो चुका है, तो नैंड गेट से एंड गेट बनाना है। तो मेरा ये चैप्टर यही है, नैंड गेट से नॉट गेट बनाएंगे, नैंड गेट से और गेट बनाएंगे, नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे। मतलब सिर्फ मैं नैंड गेट का प्रयोग करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
नैंड गेट, हाँ दूसरा कौन गेट है, नॉर गेट। यदि मैं नॉर गेट लेता हूँ तो सिर्फ नॉर गेट से सब बना लूँगा, यदि मैं नैंड गेट लेता हूँ तो नैंड गेट से सब बना लूँगा। इसी को हम लोग, इसी चैप्टर का नाम है रियलाइजेशन। क्या नाम है, रियलाइजेशन, ठीक है, ऑफ लॉजिक गेट, यानी लॉजिक गेट को बनाना किसकी मदद से, यूनिवर्सल गेट लिखा है। तो यूनिवर्सल गेट दो तरह के होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट से बनाना है और नॉर गेट से बनाना है। तो चलिए, तो सबसे पहला रियलाइजेशन में मैं बनाने जा रहा हूँ, पहला रियलाइजेशन नॉट गेट बनाने जाऊँगा, नॉट गेट बनाऊँगा बाय नैंड गेट से बनाऊँगा। देख लीजिए कौन सा गेट, ठीक है, मैं नॉट गेट बनाने जा रहा हूँ बाय नैंड गेट से। यानी हमारे पास दो तरह के यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो मैं नैंड गेट का सब पढ़ा लेता हूँ, फिर नॉर गेट वाला भी पढ़ा दूंगा। तो नॉट गेट बाय नैंड गेट, पहले तो नॉट गेट बनाइए आप, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई हड़बड़ाना नहीं है। नॉट गेट कुछ ऐसा होता है, अब देखिए, यदि मैं यहाँ ए लिखता हूँ तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है, सही है, यानी हमें नॉट गेट ऐसा मिला। लेकिन हमारे पास अभी नॉट गेट ख़त्म हो चुका है और मैं नैंड गेट से काम चलाना चाहता हूँ। तो चलिए पहले यहाँ बराबर का साइन दीजिए और यहाँ पर एक नैंड गेट बनाइए आप। लीजिए बना दिया मैंने। लेकिन नैंड गेट में दो इनपुट होता है। सबसे पहला यहीं पर आपका रिजेक्शन आ जाएगा कि सर इसका तो एक इनपुट है, इसका दो इनपुट है, ऐसे कैसे काम चलेगा। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आराम से देखिए। यदि मैं इसका नाम ए लिखता हूँ और इसका नाम बी लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पर हो गया ऐसा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, सर इसमें बी तो है ही नहीं है। सबसे पहला तो ही सोचिएगा, इसमें बी कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बी तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो सर इसमें बी क्यों? अच्छा, हम बोले ठीक है, तो बी नहीं दिख रहा है तो दोनों को ए तो बना सकते हैं, नाम तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं सर, नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ए कॉम्प्लीमेंट हो गया सर। अब एक बात बताओ, बूलियन अलजेब्रा हम पढ़ाए थे, उसमें ए डॉट ए बराबर सिखाए थे ए होता है, याद कीजिए, ऐसा सिखाए होंगे। ए डॉट ए बराबर ए होता है, दो ठो कहीं डॉट दिखे, दो ठो सिंगल ए दिखे, वहाँ ए होता है। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, एकदम लिख सकते हैं। तो ये जो फोटो है दो गो इनपुट, लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है, सर इसमें एक गो इनपुट है, इसमें दो गो इनपुट कैसे लिख देंगे? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, दोनों तो सेम ही है ना सर, तो क्यों ना दोनों तार को ऐसे जोड़ के और एक तार खींच दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका नाम ए देते हैं तो इधर वाले रास्ते में भी ए जाएगा, इधर वाले भी रास्ते में ए जाएगा, बात तो बराबर हुआ। इससे पूछ रहे कितना इनपुट, तो बोल रहा है दो इनपुट। हमको दिखाई कितना इनपुट देख रहा है, तो एक इनपुट। कितना चालाकी से मैंने कर दिया ऐसा काम, ठीक है। इसका मतलब इस गेट को भी दो इनपुट मिल रहा है जो कह रहा है, लेकिन हम इनपुट दे रहे हैं ए देंगे, इधर भी ए जाएगा, इधर भी ए जाएगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का होल मिलेगा, ए डॉट ए बराबर ए होता है, बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़े हैं, और आराम से ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए मिलेगा, यहाँ ए मिलेगा, ए जाएगा, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि आज के बाद कहीं भी नॉट गेट दिखाई देगा आपको सर्किट में, उसके जगह पर इसको पुट कर देना है, करेक्ट, इसको पुट कर देना। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी नॉट गेट से बनाने के लिए बोलेगा नैंड गेट, तो नॉट गेट को हटा दीजिएगा, उसकी जगह पर ऐसा बना दीजिएगा, बन गया सर। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? दूसरा, हम एंड गेट बनाने जा रहे हैं। कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट बनाएंगे बाय, हम लोग किस गेट से बनाने जा रहे हैं? नैंड गेट से। हम लोग नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे सर। पहले तो एंड गेट हमारे पास होना चाहिए। चलिए हम एंड गेट बनाते हैं, ठीक है, हम एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट कहाँ है मेरे पास? देखिएगा, एंड गेट हम लोग के पास एंड गेट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 1 2 ए, यहाँ बी, तो यहाँ मिलेगा ए डॉट बी, ये मिलेगा। यही ना हमारा एंड गेट है जी। हमको बाज़ार में एंड गेट नहीं मिल रहा है, हमको सिर्फ नैंड गेट से बनाना है ये एंड गेट, इतना आंसर आना चाहिए, ठीक। तो अब सोचिए, दिमाग लगाइए आप,
ये जो है नैंड गेट है, हमको नैंड गेट, यहाँ ये एंड गेट है, हमको नैंड गेट से बनाना है। लेकिन नैंड गेट का जो आउटपुट है, पहले तो नैंड गेट को बना तो लीजिए, उसके बाद ना सोचेंगे कुछ करना है, क्या करना है। लीजिए नैंड गेट बना लेते हैं। यहाँ ए बी, यहाँ लिखिए ए बी, तो यहाँ मिलता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। हाँ, अब मैं इससे इसको तुलना करता हूँ। जब जैसे ही इससे इसको तुलना करता हूँ, तुलना करने में दिखता है अरे सर इसका आंसर ए डॉट बी है। यदि इसका आंसर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, यदि इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट हट जाए तो काम चल जाएगा, यही ना, यही सोच रहे होंगे आप। अगर ई नहीं रहता तब तो बराबर हो गया होता। तो इसको हटाने का तरीका, अगर इसके ऊपर एक बार और ऐसा ला दिया जाए तो हट जाएगा। किसी के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट होता तो हट जाता है। तो लाया कैसे जाए, किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कैसे लाते हैं आप, याद है? तो उसका एक और नॉट गेट लगा देते हैं। कैसा गेट लगाते हैं? अगर यहाँ हम नॉट गेट लगा देंगे, ठीक, नॉट गेट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। लेकिन फिर आप क्वेश्चन पूछे, अरे सर खाली नैंड गेट का यूज करना था, आप कहाँ नॉट गेट का यूज करने लगे? ठीक, सिर्फ नैंड गेट का यूज करना है आपको, नॉट गेट लगा दिए तो कोई बात नहीं। नॉट गेट यहाँ देखिए, अरे नॉट गेट के जगह पर ई वाला ला सकते हैं, ये तो नैंड गेट है, नॉट गेट के जैसा ही ई वाला ला के लगाइए। देखिए यहाँ लगा रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ये वाला लगाइए, बन जाएगा, देखिएगा। यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया, ऐसे लाइए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और ये नैंड गेट। तो अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, बराबर ए डॉट बी। यानी कि आज के बाद एक एंड गेट बनाने में कितने नैंड गेट जरूरत पड़ता है? 2 नैंड गेट, ठीक है। टू मेक, नोट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, नोट, टू मेक एन एंड गेट we use टू कौन सा, नैंड गेट, 2 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ता है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा भी समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से तीसरा हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, तीसरा हम देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा बोलता है हमको और गेट बनाना है, और गेट बाय नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट से और गेट बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले और गेट बनाने तो आपको अच्छे से आता है, चलिए आप और गेट बनाइए। और गेट कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना और गेट, ये और गेट है ना, ए लिखे बी लिखे तो ए प्लस बी आया। लेकिन हमको किस गेट से बनाना है? नैंड गेट से बनाना है। एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। नैंड गेट से कैसे बनेगा? तो नैंड गेट से बनाने के लिए आप सबसे पहले तो नैंड गेट से बनाना है तो नैंड ही गेट है मेरे पास, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ ए, यहाँ बी दीजिएगा, यहाँ मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक बात सोच, दिमाग लगाइए, हर जगह थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो जानते हैं कि आपके पास है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है आपके पास, डॉट है। ये तो सर नाइंसाफ़ी हो गया, एक प्लस और एक डॉट ऐसे कैसे होगा? ठीक है, यहाँ ए डॉट आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग एक साइंटिस्ट के घर चलेंगे, पढ़े भी हैं, डिमॉर्गन्स, है ना। तो इसको पहले तोड़िए, यहाँ पर डिमॉर्गन्स में ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए सॉरी, यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, आ तो गया, यहाँ पर आराम से आ गया, ठीक है। लेकिन सर ये तो गलत बात हुआ ना सर, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, तो ये कैसे बनाएंगे? इसमें तो कॉम्प्लीमेंट है और इसमें तो है ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कि ये जो गेट है, अगर इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर पहले से कॉम्प्लीमेंट रहता ऐसे ए वाला, और बी कॉम्प्लीमेंट रहता और डॉट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता, सोचो ऐसा रहता तो तोड़ते तो क्या होता, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट रहता, होता कि नहीं होता, और ये कट जाता, ए प्लस बी बचता। इसका मतलब ये पहले से लाना होगा, हाँ पहले से लाना होगा। तो मेरा ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटाते हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा, ये नॉट गेट को पकड़ के लाऊंगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको लाइए, पकड़ के यहाँ लिखिए, ऐसे बनाइए, यहाँ एक नैंड गेट बनाइए, बना दिए।
एकदम करेक्ट सर, इसका नाम ए, तो यहाँ बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ से एक नैंड गेट और लीजिए ऐसे, फिर यहाँ एक नैंड गेट, ये भी नैंड गेट है, ये बी, तो यहाँ मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब ए देते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट। फिर सोचिए यहाँ एक नैंड गेट और लगाएंगे, कौन सा गेट, ध्यान रखना है सिर्फ नैंड गेट के अलावा कुछ भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला है नैंड गेट प्रयोग करने के लिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये नैंड गेट है, क्या करता है, ए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा ना, हाँ जी कॉम्प्लीमेंट होगा सर, एकदम सही है। लेकिन एक बात सोचिए, डॉट है और यहाँ प्लस है, फिर वही झंझट, डॉट और प्लस का दुश्मनी हो गया, क्योंकि इसमें प्लस लाना है और यहाँ डॉट है। तो डिमॉर्गन्स नाम के साइंटिस्ट से बात करते हैं, वो बोला कोई झंझट नहीं है, इसको तोड़िए, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किसी के ऊपर दो बार रहता है तो हट जाता है, यहाँ से मिला ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी आ गया। यदि मैं आपको कहूँ इसको ढक दूँ पूरा, आप कहेंगे कि यहाँ पर अंदर में 3 गो गेट है, बोलिएगा अरे सर ये तो और गेट है, ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, और गेट का, तुरंत आप बता सकते हैं। यानी कि बाजार से हम 3 नैंड गेट खरीदेंगे तो किसके बराबर होगा, और गेट के बराबर होगा। तो नोट करके क्या लिखिएगा, देखिएगा नोट में क्या लिखिएगा, टू मेक एन और गेट, कौन सा गेट, और गेट, टू मेक एन और गेट बाय, ठीक है, टू मेक एन और गेट वी यूज कितना, 3, ठीक है, नैंड गेट, 3 नैंड गेट, हम लोग को 3 नैंड गेट का यूज करना होगा, वी यूज 3 नैंड गेट, 3 नैंड गेट हम लोग को बनाना होगा। तो बहुत अच्छे से आपने समझा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आप देखिए, पहले अच्छे से तो समझिए, देखिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेके बना के देखते हैं। क्वेश्चन था, पहले हम लोग पढ़ रहे थे, ड्रॉ, देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ ए बी प्लस सी डी, ठीक है, बाय बेसिक गेट, ठीक है, ऑल्सो रियलाइज इट बाय नैंड गेट। चलिए मैं पीछे के जितने टॉपिक्स हैं सब इसमें कवर अप हो जाएंगे, सब याद होना चाहिए अच्छे से। तो मैंने लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने सिखाया है, किसका, ए बी प्लस सी डी का, यानी आप यहाँ आंसर बनाने जाइए, लिखिए ए बी प्लस सी डी, हम आंसर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ए बी प्लस सी डी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक तार खींचेंगे और एक तार खींचेंगे, यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे, यहाँ बनेगा, इसका नाम दीजिएगा ए, इसका नाम बी, तो यहाँ लिखिएगा ए बी, हो गया। उसके बाद यहाँ लाइन सी लिखिएगा, यहाँ डी लिखिएगा, और यहाँ पर भी एक एंड गेट बनाइएगा, यहाँ लिखिएगा सी डी। फिर दोनों के बीच में प्लस का साइन लाना है, तो प्लस का साइन कौन सा गेट आता है, और गेट आता है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, ये आ गया। इजी क्वेश्चन है, ये तो बन गया सर, आसानी से बन गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। यहाँ तक जो क्वेश्चन था इसका हो गया। अब कहता है ये लॉजिक सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है, लॉजिक सर्किट डायग्राम बन गया। अब लेकिन दूसरा क्वेश्चन कहता है रियलाइज इट बाय कौन सा गेट, नैंड गेट, नैंड गेट से रियलाइज भी करना है। तो नैंड गेट से रियलाइज कैसे कीजिएगा, तो चलिए मैं रियलाइज करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ रियलाइजेशन बाय नैंड गेट से रियलाइज करते हैं। ध्यान देना कुछ करना नहीं है, ठीक है, ऐसा करते हैं कभी उठा के ला के रखने वाला काम, वही काम करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ए और बी जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये वाला गेट को पकड़िए, यहाँ से कट करिए, यहाँ से कैंची से काटिए, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है,
हाँ, तो इसको हटाइए, हाथ में लेके आइए, एंड गेट यहाँ है, हम एंड गेट को हटा के उसके जगह पर ये दोनों गेट को ला के रख देंगे। तो देखिए आउटपुट में 1 है, इनपुट में 2 है, आउटपुट में 1 है, इनपुट में 2 है, आराम से सेट हो जाएगा। तो ये दोनों को यहाँ ला के रखिए, देखिए कैसा दिखेगा, 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ एक नैंड गेट दिख रहा है, दिखा। फिर आगे गए तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे जुड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसे 2 ठो, और ये आराम से सर यहाँ इतना के दूर के लिए यहाँ लिख दिए, इसका नाम A होगा, इसका नाम B होगा, और आउटपुट में मिलेगा AB। देखिए मिल रहा है ना सर AB, है ना। हाँ सर यहाँ तक तो हो गया। CD में भी कुछ ऐसे ही करेंगे, तो इसमें खाली CD होगा, यहाँ 1 लाइन लेंगे, यहाँ 1 लाइन लेंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ लिख देंगे CD। यहाँ तक तो ठीक है सर, समझ गए, AB और CD। अभी कौन गेट है, ये गेट का नाम है OR गेट। तो देखिए OR गेट यहाँ है, 2 इनपुट है, यहाँ भी 2 है, यानी इस OR गेट को हटाइए, उसके जगह पर 3 ठो, यानी इसके जगह पर 3 ठो NAND गेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सॉर्टेड वाला होता है, ये सॉर्टेड बोलते हैं इसको। तो लीजिए सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं, हम दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं आपके सामने। देखिए सॉर्टेड, तो यहाँ से मैं जोड़ा, आगे तार लिया, सॉर्टेड बनाया ऐसे, एक NAND गेट। फिर यहाँ से भी सॉर्टेड मैंने लिया, एक NAND गेट, देख लीजिए आगे। अब इसके बाद फिर से एक NAND गेट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसे NAND गेट दीजिए, लीजिए NAND गेट। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, ये हो गया, यहाँ पर मिलेगा, देखिए AB का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यहाँ CD का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा जानते हैं, AB का कॉम्प्लीमेंट डॉट CD का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये आंसर तो लाना नहीं है हमको, तो AB प्लस CD लाना है। तो डिमॉर्गन्स का नियम लगा दीजिए, यहाँ पर डिमॉर्गन्स का नियम लगाइएगा तो क्या बनेगा जानते हैं, AB का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस CD का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, कट जाएगा, क्या होगा, AB प्लस CD बन गया। तो आप देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे, ये जो आपके पास दिखा सर्किट सिर्फ NAND गेट से बना, ठीक है। कौन सा गेट से बना, NAND गेट से। अब एक बात बताइए, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ये आंसर सही नहीं है अभी, और छटेगा, इसमें छटेगा कैसे वो देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ AB है तो यहाँ क्या है, AB कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, होगा कि नहीं, एकदम होगा। यहाँ पर C और D है तो यहाँ क्या होगा, CD कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। आज के बात याद रखिएगा, लगातार 2 नॉट गेट दिखाई दे, अरे नॉट गेट नहीं है, NAND गेट है, लेकिन NAND गेट नॉट गेट की तरह ही काम कर रहा है। कहीं भी लगातार 2 दिखाई दे, काट दीजिएगा, दोनों को काट दीजिए। अरे काटिए ना इसको, ऐसे और ऐसे। काहे सर, यहाँ भी AB कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ भी AB कॉम्प्लीमेंट है, 2 फालतू काहे लगाए आप, यही तरवा को यहीं जोड़ देते। लेकिन पहले नहीं पता था, अभी तो हम बच्चे जैसा जान रहे हैं, हम अच्छे से ट्रिक भी सिखाएंगे आगे चल के, आप चिंता नहीं करें। लेकिन अभी तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम अभी जान नहीं रहे थे, कर दिए। बाद में पता चला अरे सर 2 अगल बगल है, तो इसको काट सकते हैं, ये दोनों को। क्यों, क्योंकि इसको, ई तार को यहाँ से लेके यहाँ जोड़ दीजिएगा तो बतवा तो बराबर हो जाएगा। देखिए ये तार यहाँ से जोड़ दिया जाएगा, जोड़िएगा। देखिए मैं इसको यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि AB कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरीके से CD है, तो ये तार जो है यहाँ से जुड़ जाएगा इसके पास, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब बस फिर से बना दीजिए इसको, देखिए यहाँ क्या होगा, AB ऐसे बना सर, ये एक NAND गेट बना ना NAND गेट, और यहाँ बचा CD, यहाँ से ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ हो गया ABCD, यहाँ हो गया ABCD, यहाँ से ऐसे बढ़े तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये, इसको नहीं बनाना, इसको बनाना डायरेक्ट ना, सॉरी। देखिए ये दोनों आ गया, ये तार यहाँ सीधे आएगा, और यहाँ पर एक NAND गेट लगा दीजिए, सीधा बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं AB का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिख सकते हैं CD का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर होगा AB का कॉम्प्लीमेंट डॉट CD का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा AB का कॉम्प्लीमेंट 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 प्लस CD का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू AB प्लस CD। तो ये आपके पास बन गया। तो ये तीन गेट लगा,
लेकिन सर बाद में काटने पर पता चला, लेकिन पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो कोई घबराने की बात नहीं, कैसे बनाया जाता है अभी और रूल बताएंगे हम, लेकिन अभी बेसिक्स मैंने समझाया कि कैसे बनाते हैं लॉजिक गेट, यानी कि अभी तो हम एकदम बेसिक धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, आराम से और समझाते हुए लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। और हम लोग अब इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत बनाएंगे, अभी लगभग 3-4 लेक्चर मेरा कंटिन्यू इसी पे जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए होगा, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, मैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनवाऊंगा। पहले इसको नोट डाउन करें, इसको भी नोट डाउन करें। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट पे, यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट से हम लोग बना रहे थे, अब नॉर गेट से बनाएंगे, पूरा का पूरा नॉर गेट का काम करेंगे। पहले इतना को नोट डाउन कीजिए। ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो गया है, लगभग 24 मिनट का लगभग लेक्चर हो गया, तो 25 मिनट। फिर अभी अगर हम नॉर गेट से बनाने लगेंगे, मैंने ध्यान नहीं रहता कितना मिनट चला गया, अगर फिर से बनाने लगेंगे तो 50 मिनट चला जाएगा, 50 मिनट बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इसको इतना ही छोड़ते हैं। अब हम लोग लेक्चर नंबर 34 बनाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ठीक है उसके बाद फिर से हम लोग इतना काम करते हैं, तो फिर एक और लेक्चर हो। कोई बात नहीं, लेक्चर की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आपका कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।